हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 17 जो आपका लास्ट चैप्टर है इसको यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। यानी ये पूरा हमारा ग्राफ पेपर के बनने वाला है। ठीक, तो आप लोग इसको प्रयास कीजिएगा कि ये ग्राफ पेपर में ही बनाएं, लेकिन हमारे पास अभी व्यवस्था नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पे कॉपी पर ही बना लिए हैं। अगर यदि आप लोगों के पास है तो आप लोग प्लीज़ इसको ग्राफ पेपर ही बनाइए। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में समझते हैं यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से हमारा एक रेखा हो गया और दूसरी रेखा हमारी इस तरीके से इधर से हो गया। ठीक, इसको हम लोग जो नाम देते हैं एक्स, क्या देते हैं एक्स, और इसका नाम देते हैं एक्स डैश। नेक्स्ट हमारा ये रेखा हमारा वाई होता है और ये हमारा रेखा वाई डैश होता है। ठीक, इसमें हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसमें प्लस में जाता है एक्स, और इधर हमारा जो जाता है वो माइनस में 1 2 3 4 5 ये माइनस में जाता है। ऊपर हमारा 1 2 3 4 5 ये सब प्लस में जाता है, और इधर हमारा फिर से ये माइनस में जाता है। ठीक, और बीच में हमारा 0 0 होता है, हर तरफ से 0। ठीक, तो चलिए इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर यदि इस तरीके से पहले हम लोग एक्स और वाई के बारे में समझते हैं। जैसे हमारे पास एक्स और वाई है। ठीक, एक्स की जगह पर बोला जाए 1 और वाई की जगह पर 2, यानी पहले जो हमारा रेखा यानी यहाँ पे आता है वो 1 आता है एक्स की जगह पर, और दूसरा हमारा वाई यानी 2 होता है। तो एक्स में हम लोग 1 खींचेंगे, यहाँ पे खोजेंगे तो एक्स में हमारा 1 यहाँ पे हो गया, और वाई में कितना है तो 2 है, तो वाई हमारा ये है, इधर हम लोग 2 जाएंगे तो 1 और 1 2, अब दोनों के सामने आएंगे। ठीक, 1 का सामना 2 कहाँ पे है तो इस जगह पे है, इस जगह पे है। ठीक, तो इसका जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसका जो नाम देंगे क्या देंगे तो एक्स कोमा वाई जो हो जाएगा वो 1,2 हो जाएगा। यानी पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को लिखते हैं। जैसे हमारा कोई संख्या अगर यदि दर्शाने के लिए बोला जाए 4 और 3, तो यहाँ पे 4 जो है सो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक, तो एक्स में हमारा 4 कहाँ है तो यहाँ पे हमारा एक्स में 4 है, और वाई की जगह हमारा 3 है तो वाई में हमारा 3 ऊपर में है तो यहाँ पे है। ठीक, अब इसको हम लोग सामने लाएंगे। ठीक, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। अगर यदि इसको सामने लाएंगे तो ये 3 को जो है सो हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं 4 के सामने, तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 4,3 हो जाएगा। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है -2 और 3 है। ठीक, देखिए एक्स में हमारा -2, एक्स हमारा ए रेखा हो गया, इसमें हमारा -2 इस जगह पे है तो यहाँ पे ये -2 हो गया। नेक्स्ट हमारा ये वाई है 3 है, वाई में हमारा 3 जाना है, वाई में 3 हमारा यहाँ पे है। अब इसको हम लोग सामने लाएंगे। ठीक, तो सामने में 2 के सामने में और 3 के सामने में हमारा ये जो रेखा हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, ये -2,3 हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही बातें आप लोगों को यहाँ पे समझनी थी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाने का। चलिए ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित कीजिए। 7,2 है। ठीक, चलिए 7 हमारा x में है, 7 इधर हम लोग चलेंगे 7x में। ठीक, चलिए जो हमारा संख्या यहाँ पे दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक, एक में है पहले 7,2, तो x हमारा यहाँ पे ये पहले x और ये y, तो x में हम लोगों को पहले 7 और y में हम लोगों को 2 जाना है। ठीक, चलिए ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें हम लोग 7 जाएंगे, x में हम लोग 7, ये हमारा x रेखा हो गया, इसमें हमारा 7 यहाँ पे है। ठीक, और y में कितना था तो y में हमारा 2 था। ठीक, तो y में 2 यहाँ पे है। अब इसके सामने चलेंगे, अगर यदि इस तरीके से सामने चलते चलते हम लोग 7 के साथ जाएंगे तो ये हम लोग दोनों को सामने में लाएंगे, तो हमारा जो बन जाएगा संख्या ये जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो 7,2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है 5,6, 5 हमारा x में जाना है तो यहाँ पे 5, और y में हम लोग 6 जाएंगे तो यहाँ पे 6 जाएंगे। अब दोनों को सामने लाएंगे तो 5 के सामने यहाँ से लेके चलेंगे और 6 के सामने तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो ये जो हमारा संख्या हो जाएगा 5,6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है -4,6, तो -4 हमारा x में है तो -4 x में हमारा यहाँ पे आ जाता है, और y में हमारा 6 है तो y में हमारा 6 इस जगह पे। अब दोनों को सामने लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। ठीक, तो ये जो संख्या, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जो निर्देशांक हो जाएगा -4,6 हो जाएगा। अब -2 और -5 है तो -2 x में -2 आ गया,
और -5 हमारा वाई में, ठीक। तो -5 हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो इसको सामने लाएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। तो ये जो हमारा हो जाएगा -2 -5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 और 5 है, तो x में 4 हमारा यहाँ पे हो गया, और y में 5 हमारा इस जगह पे आ गया। आप दोनों को सामने लाएंगे तो इस जगह पे आ जाएगा, तो ये हमारा 4, 5 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 2, -6। तो 2 है सबसे पहले x में, और -6 जो है हमारा y में है, तो y में -6 हमारा इधर आएगा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक। और 2 कहाँ पे है, तो सामने में लाएंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा 2 और -6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा 1 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन सब संख्याओं को दर्शाना है, ठीक। तो चलिए फिर से हम लोग ग्राफ पर आते हैं, 0,5 -6,0। उसके बाद कहाँ पे है, तो इसको हम लोग चलिए कॉपी पर आते हैं पहले। चलिए पहले जो हमारा संख्या है वो 0 है और 5 है, ठीक। यहाँ पे संख्या आप लोग देखिएगा, ये 0 है और 5 है, 0 और 5, ठीक। x में हमारा 0, तो x में 0 हमारा ये हो गया, और y में 5, तो y में 5 ये, तो ये जो हमारा संख्या हो जाएगा ये 0,5 हो जाएगा, ठीक। ये जो हमारा निर्देशांक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा -6,0, तो ये सबसे पहले जो बोलता है हमारा x में -6 यहाँ पे है, और y में 0, तो y में 0 हमारा इसी जगह पे, यानी इसी जगह पे है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये -6,0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 0 और -6, 0 हमारा x में हो गया, और y में -6 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ले लेंगे 1 पॉइंट और, तो इस जगह पे आएगा 0,-6। नेक्स्ट हमारा 7 और 0 है, 7 हमारा x में आना चाहिए, तो और y में 0, तो y में 0 हमारा इसी जगह पे है, तो इस जगह पे हमारा 7,0 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में बोलता है कि जो निर्देशांक, जैसे हमारा है कि 4,7 और 7,4, क्या ये एक ही पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग 3 नंबर में इसको लिखिएगा। यहाँ पे देखिए x में 4 हमारा यहाँ पे आ गया, ये x में 4 हो गया, और y में 7 हम लोग बढ़ा के लेते हैं, 5 के बाद 6 आएगा, और ये 7 आएगा, ठीक। इसको 8, तो x में 4 और y में 7, इसको जब मिलाएंगे तो इस सामने से यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ठीक। तो ये हमारा जो हो गया ये 4,7 हो गया, ये पॉइंट हमारा जो इधर निर्देशांक हो गया ये 4,7 हो गया। नेक्स्ट हमारा है 7,4, 7 हमारा ये x में हो गया, और y में 4 ये यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इस जगह पे आ गया, तो ये पॉइंट हमारा, ये जो निर्देशांक आया गया 7,4, और इसमें बोला जा रहा है कि दोनों एक ही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए 4,7, यहाँ पे x का मान कुछ अलग है, यहाँ पे x का मान 7 है, तो दोनों सेम कैसे होगा, तो ये नहीं होगा। वहाँ पे आंसर में लिख देंगे नहीं 3 नंबर में, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्राफ पेपर पर बिंदुओं A 2,4, B 4,2, 0, 6 इनको अंकित कीजिए। क्या ये सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में है। तो चलिए हम लोग आते हैं, पहले इसको बनाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये सरल रेखा में आता है, फिर कोई और रेखा बना रहा है, ठीक। चलिए ये सब हमारा जो है सो वहाँ का रेखा है। A जो है सो 2,4 है, B हमारा 4,2 है, C है 0,6 और D जो हमारा है -1,7 है, ठीक। चलिए सबसे पहले ये हमारा क्या है 2,4 है, x में 2 है, y में 4, x में 2 हमारा यहाँ पे हो गया, और y में 4 हमारा यहाँ पे, इसके सामने से जाएंगे तो यहाँ पे ये आएगा 2,4। अब नेक्स्ट हमारा है कि 4,2, 4 हमारा x में है, तो 4 हमारा x यहाँ पे हो गया, और y में हमारा 2 है, तो y में हमारा यहाँ पे इसके सामने 2 आएगा, तो ये हमारा 4,2 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा 0,6, 6 हमारा इस जगह पे है, सॉरी देखिए यहाँ पे 0,6, x में 0 तो हमारा यहीं पे हो जाता है, और y में 6 यहाँ पे, ठीक। तो इस जगह पे आएगा, ये 0,6 आएगा। और लास्ट हमारा -1,7 है, -1 यहाँ पे है हमारा, x में यहाँ पे है, और y में हमारा 7 है यहाँ पे, तो ये -1 और -7 यहाँ पे लगभग इस जगह पे आ जाएगा, ये -1,7। तो देखिए ये हमारा क्या एक सीधा रेखा बना रहा है, तो बिल्कुल ये सीधा रेखा बना रहा है। देखिए यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा, जैसे ये हमारा हो गया यहाँ से लेकर ये लगभग एक सीधा रेखा है, ठीक। तो एक सीधा, जब हम लोग ग्राफ पर खींचेंगे तो ये रेखा सीधा आएगा, ठीक। तो हाँ ये एक सीधा रेखा बना रहा है, ठीक। तो हाँ लिखेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में है कि ग्राफ पेपर को देखकर बिंदुओं का निर्देशांक लिखिए, ठीक है।
देखिए ए का निर्देशांक निकलना है, ठीक। तो ए हमारा एक्स में कितना है, सबसे पहले हम लोग एक्स को लिखते हैं। ए हमारा एक्स के सामने 2 है और वाई के सामने 3 है, तो 2,3 इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब बी पर आते हैं। बी हमारा एक्स में 5 है तो ये 5 हो गया, और वाई में हमारा 2 है तो 5,2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। सी देखिए, सी हमारा पहले एक्स में देखना है, तो एक्स में -3 है, और इस तरीके से y में हमारा 2 है तो -3,2 हो जाएगा। अब d पर आते हैं। d में भी पहले हम लोग x को देखेंगे तो ये -4 आ गया, और y को देखेंगे तो ये -3 आ गया, ठीक। अब e पर आते हैं। e में हमारा फिर से क्या है, x का मान जो है सो 5 है और y का मान है -4, ठीक। तो इस तरीके से, और वो तो हमारा 0 है, बस ABCD को दर्शाना था, ठीक। हमारा जो है सो पूरा कंप्लीट मैथ क्लास 8 का जो है सो कंप्लीट हो गया, ठीक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या आप लोगों से मुलाकात होगी 9 क्लास के मैथ के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, 9th का भी मैथ स्टार्ट होने वाला है।